बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो प्रोपेगेंडा रोज़ ही एक आ जाता है, फिर उसको देखते हैं तो हंसी आती है पहले, और फिर उसके बाद जो है वो सामने आ जाता है। यानी पहले आपको बताते हैं प्रोपेगेंडा बहुत मज़ेदार है, इसको आप सुनिए। क्या इमरान खान ने वाकई अमेरिका से जो एक आज़ादी वाला मामला किया था और ये कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए मुदाखलत की है और अंदरूनी सहूलतकारों ने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने में मदद की है, और इमरान खान साहब ने क्या अपने इस मौक़िफ़ से, बैरूनी साजिश वाले मौक़िफ़ से यू टर्न ले लिया है? ये सवाल पैदा किया जा रहा है। अब इस पे डॉन न्यूज़ ने क्या खबर छापी है, ज़रा पहले आपको बताएं कि एलिगेशन इमरान खान साहब पे क्या है, फिर आपको ऐसा सबूत दिखाऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे। गैर मुल्की साजिश के बयानिए से पीछे हटने पर हुकूमत की इमरान खान पर शदीद तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से गैर मुल्की साजिश के बयानिए से पीछे हटने से जाहिर होता है कि इसने अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इक़्तिदार से हटाए जाने के लिए अब अमरीकी इंतजामिया को मजीद मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था कि वो वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान बावकार ताल्लुकात चाहते हैं। मुबैना साजिश में अमेरिका के किरदार के हवाले से इमरान खान ने तबसरा किया कि जहां तक मेरा ख्याल है ये मामला अब खत्म हो चुका है और मैं आगे बढ़ चुका हूं। आज ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की मक्कारी और झूठ से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, जिस पर कौम हैरान है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि कई माह तक बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगाने से पीछे हटने की इमरान खान को कीमत चुकानी चाहिए, और गुज़िश्ता 75 साल से हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ रहे हैं जिनमें उतार चढ़ाव आता रहा है, मगर इस शख्स ने इनकी दहलीज पर जाकर इल्ज़ाम आयद किया। ख्वाजा आसिफ ने बड़े संगीन इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के झूठे इल्ज़ामात थे, अब वो भाग गए अपने इल्ज़ामात से, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को इसके ऊपर अकाउंटेबल होना चाहिए। फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं, इसके बारे में भी बात हो रही है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा इमरान खान पीछे नहीं हट सकते, गैर मुल्की साजिश के बयानिए पर जवाब देना होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और काम भी हुआ। वो काम ये हुआ है कि एक कॉलम लिखा गया वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और ये जो कॉलम लिखा है ये सदानंद ने लिखा है। सदानंद जो है वो एक कॉलमिस्ट हैं, कॉलम लिखते हैं। उन्होंने एक एनालिटिकल कॉलम लिखा है। उस कॉलम की रोशनी में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स ने खबरें छापी हैं। खबरें ये छापी हैं कि इमरान खान साहब ने, यानी खबरें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इमरान खान को पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। ये भी हेडलाइन लगी है, और मुख्तलिफ हेडलाइन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास 2-3 और हैं। इसमें एक में लिखा हुआ है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया, जियो ने यह लिखा था। फिर दुनिया न्यूज़ ने लिखा है इमरान खान की ब्लैकमेलिंग को तस्लीम करना फौज को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। फिर एक और डेली जंग ने लिखा कि अब अमेरिका और इत्तेहादी एटमी हथियारों से लेस पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इस तरह से इसको छापा गया है। अब ये दोनों चीज़ें आप अपने जहन में रख लें। इमरान खान साहब ने, कोई उनके पास समझदार लोग हैं मेरे ख्याल में उनकी मीडिया टीम में, और उन्होंने एक अकलमंदी की। इमरान खान साहब ने खास तौर पे जब ये फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया जो वहाँ पे छपा है, उस हवाले से इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया था। ना सिर्फ इमरान खान साहब की सारी बातें रिकॉर्ड की थी, बल्कि इमरान खान साहब को जो सवालात पूछे जा रहे थे सहाफ़ी की जानिब से, उनको भी रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद फिर वो आर्टिकल छपा है फाइनेंशियल टाइम के अंदर, वो इमरान खान साहब के बारे में उनका इंटरव्यू वहाँ पर छपा है। अब तारुल कादरी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, जब भी हम कभी तारुल कादरी साहब का इंटरव्यू करने जाते थे तो उनके 2 कैमरास लगते थे, एक उनका अपना लगता था, एक हमारा लगता था। 2 ही माइक्स उनको लगते थे, 2 ही हमें लगते थे। एक रिकॉर्डिंग की पूरी कॉपी वो हमेशा अपने पास रखते थे, ताकि हम अगर उसमें से कोई हिस्सा काट कर चलाएं या तारुल कादरी साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो उनके पास मुकम्मल इंटरव्यू से आंखों सबाक के साथ मौजूद हो और वो सामने रख दें कि भाई मैंने ये नहीं ये कहा था। इसी तरह इमरान खान साहब के ऑफिस में भी शायद किसी को ऐसी अकल है, और उन्होंने बड़े शानदार तरीके से इमरान खान साहब के सारे इंटरव्यू खुद भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। इवन 2-2, 3-3 माइक्स भी बाद वक्त इमरान खान साहब को लगे हुए होते हैं। अब जरा देखेंगे इमरान खान साहब ने कहा क्या था। बाकायदा वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट वो भी आ गया है,
इमरान खान साहब के इंटरव्यू का वो हिस्सा जो बात उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से की थी अमेरिका के बारे में, जिस साजिश से ये क्लेम किया जा रहा है कि इमरान खान साहब पीछे हट गए हैं और शहबाज शरीफ साहब इसको एक शैतानी अमल करार दे रहे हैं, यानी इमरान खान की बैरूनी साजिशी थ्योरी की तरदीद शैतानी किरदार की याद दहानी है। शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है इसमें। तो अब जरा मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने एक्चुअली उस इंटरव्यू में कहा क्या था। यह पूरा क्लिप जो है इमरान खान साहब का जारी किया गया है और यह क्लिप है 2 मिनट और 51 सेकंड का। इमरान खान साहब ने कहा यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ने हमारे सफीर को धमकाया और वार्निंग दी संगीन नताइज की कि मेरी हुकूमत को हटाया जाए। मुझे नहीं मालूम कि यह फैसला किस लेवल पे हुआ, मगर यह अमेरिका का साउथ एशियन डेस्क था जिसने फैसला किया। शायद उन्हें मेरा चेहरा या मेरा आजादाना रवैया, इंडिपेंडेंट एटीट्यूड वो पसंद नहीं था। आपको मालूम है मैं अमेरिका से वैसा ही बावकार ताल्लुक रखना चाहता हूं जैसा ताल्लुक अमेरिका का भारत के साथ है। भारत अमेरिका को इनकार कर सकता है, रूस से तेल खरीद सकता है, वो अपनी अवाम का मफाद अपनी तरजीह में रखता है। मैं भी अमेरिका से ऐसे ही ताल्लुकात चाहता हूं। हम अमन में शराकतदार बनना चाहते हैं, हमें अमन में शराकतदार होना चाहिए। हमें भी इजाजत होनी चाहिए कि अमेरिका को इनकार कर सकें। सब अपना वकार चाहते हैं। हमारे अमेरिका के साथ आका और नौकर के या अमेरिका के साथ आका और गुलाम के ताल्लुकात हैं और हमें किराए की बंदूक की तरह इस्तेमाल किया गया है। मगर इन चीजों के लिए अमेरिका से ज्यादा मैं अपनी हुकूमतों को जिम्मेदार समझता हूं। अगर मैं खुद को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करवाना चाहूं या हम खुद को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करवाना चाहें तो दूसरे मुल्क फिर हमें वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। यह इमरान खान साहब ने कहा था। अब इसमें तो पूरा उन्होंने कहा है कि वाकई रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और अमेरिका उसके अंदर मुलव्विस था और अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ने वार्निंग दी थी कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाए। वो तो अपने बयानिए पे खड़े हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं कि इस पर यू टर्न लिया? पाकिस्तान का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? ये सारी कहानी कहां से आ रही है? इमरान खान साहब ने तो कुछ और कहा था। फिर उसके बाद देखें, फिर इमरान खान साहब को सवाल किया गया, लेकिन आपके इल्जामात अमेरिका के नुक्ता नजर से अगर मैं बात करूं तो ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है, अहम नुकसान पहुंचा है, सिग्निफिकेंट एक डैमेज हुआ है। और इन ताल्लुकात को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इमरान खान साहब को उन्होंने कहा। तो इसका इमरान खान साहब ने जवाब दिया, एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स ओवर। उनका जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरे लिए ये बात अब पीछे रह गई है। यू नो इट्स बिहाइंड मी, मैं इससे आगे निकल गया हूं। बट वट एवर द यूनाइटेड स्टेट डिजायर्स कुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट पीपल हेयर हु एक्टिवली टुक पार्ट इन द कॉन्स्पिरेसी। लेकिन एक बात जानते हैं आप कि अमेरिका कभी भी जो उसकी ख्वाहिश थी उसमें कामयाब नहीं हो सकता था अगर पाकिस्तान में यहां पे जो लोग मौजूद हैं वो इस साजिश के अंदर हिस्सा ना लेते। सो यूनाइटेड स्टेट इज नॉट टू बी ब्लेम इन द सेंस, तो इस लिहाज से तो अमेरिका को मुकम्मल ब्लेम नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, माइट हैव हैड अ डिजायर द थॉट आई वाज, और फिर उन्होंने कहा कि आई डोंट नो व्हाट अपसेट देम, फ्रैंकली आई डोंट नो वेदर दे वाज नॉट यूज्ड टू a prime minister who just wanted to have an independent foreign policy। उन्होंने कहा अमेरिका को कौन सी ऐसी चीज थी जो तंग कर रही थी? मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम था। क्या वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने के आदी नहीं थे जो एक आजाद खारजा पॉलिसी रखना चाहता हो, अ डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी, एक बावकार फॉरेन पॉलिसी रखना चाहता हो? वेदर दैट अपसेट देम, आई डोंट नो व्हाट, बट इट कुड नेवर हैव हैपन until the local guy played their part to getting rid of me। इमरान खान साहब ने कहा लेकिन ये सारा कुछ अमेरिका नहीं कर सकता था जब तक कि लोकल लोग, यहां अंदर के लोग जो हैं वो उसकी मदद ना करते मेरे से जान छुड़ाने में। सो दैट्स बिहाइंड मी। तो उन्होंने कहा मैं इससे आगे निकल चुका हूं। एज आई से एवरी कंट्री हैज, यानी वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि मैं कह चुका हूं, जैसा कि मैं कहता हूं कि हर मुल्क को ये हक हासिल है कि वो बावकार और इज्जत वाले ताल्लुकात रखे। मैं भी बाकी मुल्कों के साथ, अमेरिका के साथ वकार और इज्जत वाले ताल्लुकात चाहता हूं जैसे कि उनके भारत के साथ हैं। क्लियरली इमरान खान साहब ने क्या कहा, देखिए अब इसको समझें आप। अमेरिका बहुत सारे मुल्कों में मुदाखलत करना चाहता है। अमेरिका चाइना में मुदाखलत करना चाहता है, लेकिन चाइना इस बात के ऊपर अमेरिका के साथ जंग नहीं कर रहा। अमेरिका रशिया में मुदाखलत करना चाहता है, लेकिन अमेरिका की और रशिया की कोई जंग नहीं चल रही।
पाकिस्तान के अंदर भी वो मुदाखलत करना चाहता है, लेकिन हुआ यह है कि बाकी मुल्कों के अंदर अमेरिका को ऐसे एजेंट मुयस्सर नहीं आते जो रजीम चेंज कर दें। ऐसे सहूलतकार अमेरिका को बाकी मुल्कों में नहीं मिलते जो वहां पे रजीम चेंज कर दें और वहां पे अवाम की उमंगों के खिलाफ अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ों को तब्दील कर दें। लेकिन कई मुल्कों में उनको ऐसे लोग मुयस्सर आ जाते हैं, तो जहां मुयस्सर नहीं आते वहां पे अमेरिका कामयाब नहीं होता और उन्हीं हुकूमतों के साथ काम करता है। जैसा कि तुर्की के अंदर कहा जाता है कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त वहां पे लोगों ने निकलकर रद्द-ए-अमल दिया और लोगों ने उस साजिश को नाकाम बना दिया। लेकिन जब वो साजिश नाकाम हो गई तो अमेरिका मजबूर है और लगातार काम कर रहा है रजब तैयब उर्दगान के साथ, जो तुर्की के सदर हैं। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान के अंदर भी इस साजिश को नाकाम बना दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर साजिशियों को जो है वो जवाबदेह होना पड़े, तो फिर अमेरिका को इमरान खान के साथ काम करना पड़ता। और आइंदा अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनको अमेरिका के साथ काम करना पड़ेगा। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। हर मुल्क अपना इन्फ्लुएंस चाहता है। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस करना चाहता है, वो करना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान की कौम क्या चाहती है, ये असल बात है। चंद लोग मिलकर बंद कमरों के अंदर फैसला करें और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट के बजाय एक गुलामाना सोच के अंदर जकड़ लें, तो ये पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं है और पाकिस्तानियों ने इसको साबित किया है। तो इसमें ब्लेम अपनों को देंगे आप। अगर आप किले के अंदर बंद हैं और बाहर एक दुश्मन आपका खड़ा है तो वो तो भूखा मर जाएगा अगर आप किले का दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो किले का दरवाजा खोल दें और दुश्मन को अंदर आने दें, तो फिर आप ब्लेम दुश्मन को नहीं करेंगे, आप ब्लेम किसको करेंगे? जो लोग आपके किले के अंदर बंद थे, जिन्होंने अंदर से धोखा देकर दरवाजा खोला है। मैं आपको आसान जुबान में यह समझा रहा हूं। तो इस तरीके से इमरान खान साहब ने कहा है और अमेरिका के साथ कोई जंग नहीं करनी पाकिस्तान को। मैं 10 दफा आपको पहले कह चुका हूं, सिर्फ अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, गुलामी नहीं करना चाहते। अमेरिका के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, गुलामी नहीं करना चाहते। कोई लड़ाई नहीं है लेकिन गुलामी भी नहीं है। यह है वो सोच जिसके साथ पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, जिसकी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। लेकिन उनके मुखालिफिन वो इस सोच को इस तरीके से इस जगह पर लेकर जाते हैं और बार बार ये कहते हैं नहीं नहीं, अमेरिका के साथ इमरान खान को अब जंग करनी पड़ेगी, अमेरिका के ऊपर इमरान खान को अब हमला करना पड़ेगा। अब अमेरिकन के साथ इमरान खान कभी मिलेगा भी नहीं, कभी बात भी नहीं करेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं बात करेगा? अमेरिका दुनिया में एक रियलिटी है, इमरान खान उनको मिलेगा। अमेरिका दुनिया में एक रियलिटी है, उनके साथ बातचीत करेगा, लेकिन उनको यह बताएगा कि गुलामी नहीं चलेगी, हम फैसले अपने मफाद के अंदर खुद करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फैसले अमेरिका हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा। हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, कुछ आप हमारी माने, कुछ हम आपकी मानेंगे, लेकिन बातचीत होते वक्त हम अपने जाती मफादात नहीं देखेंगे, हम अपने मुल्क का मफाद, अपनी अवाम का मफाद देखेंगे। यह है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो होनी चाहिए। अब इसको गड़मड़ करके दो नंबरी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अच्छा हो गया इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड किया हुआ था, सबके मुंह पे तमाचा है। अगर वो महसूस करें तो वजीर आजम ने, वजीर इत्तलाआत ने, वजीर दिफा ने और पता नहीं कौन कौन से वजीरों ने स्टेटमेंट दे दिया इसके ऊपर। अब वो क्या सोचेंगे इसके बाद, यानी क्या बनेगा उनके साथ? शहबाज शरीफ ने इतना ब्लेम किया था, राणा सनाउल्लाह ने कहा था मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर इमरान खान को गोली लगी हुई तो। वो जो है फजल रहमान साहब ने एक्टर करार दे दिया था इमरान खान साहब को। आज इमरान खान साहब ने अपने जख्म दिखाए। छोड़ेंगे आप लोग सियासत, मांगेंगे आप लोग माफी। अगर तो करैक्टर होगा तो माफी मांगेंगे, अगर करैक्टर नहीं होगा तो फिर इसके ऊपर माफी भी नहीं मांगेंगे, बल्कि डीटों की तरह हंसेंगे और कल एक नया काम करेंगे ये लोग। अब जरा आ जाए दूसरी खबर जो वॉल स्ट्रीट जर्नल वाली है। उसको पाकिस्तान में एक कॉलम था, उसको इस तरह से रिपोर्ट किया गया कि वो कॉलम लिखने वाला जो सदानंद है वो भी हैरान हो गया कि यार ये क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये कैसे हो सकता है। और उसने लगभग 1 दर्जन के करीब ट्वीट कर दिए कि मैंने कॉलम में जो कुछ लिखा है उसका एक पूरा हिस्सा गायब कर दिया गया है और जो उसको तरोड़ मरोड़ के इमरान खान के खिलाफ एक नया बयानिया बना दिया गया है। बहुत हैरान हो रहा है वो कॉलमिस्ट, और उसने 1 दर्जन के करीब ट्वीट किए हैं। ये ट्वीट आप निकाल के पढ़ सकते हैं, सदानंद के ये ट्वीट्स हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने ये इस तरह से नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने टीवी चैनल के नाम ले लेकर बताया, समा टीवी का, जियो टीवी का, 24 टीवी का, न्यू टीवी का और बहुत सारे टीवी चैनल के नाम ले लेकर बता रहा है। और हैरान हो रहा है वो जर्नलिस्ट कि यार ये क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का मीडिया कर क्या रहा है, किस तरीके से चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है। यानी वो चीज़ें जो मैंने लिखी उनमें से बहुत सारी चीज़ें जानबूझकर गायब कर दी और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं कही वो मेरे खाते में डाल दी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने कही वो बताई ही नहीं। यानी अजीबोगरीब कर रहा था। पाकिस्तान की फौज पे भी बहुत तनकीद की है।
सदानंद ने, और वो वाला हिस्सा पाकिस्तान के मीडिया ने, आपको पता है वो पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा सकता तो उसको अलग कर दिया, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को तरोड़ मरोड़ के सारा कुछ इमरान खान के खाते में डालने की कोशिश की पाकिस्तान के मीडिया ने, और ये पाकिस्तान के मीडिया को किसी ने बना कर दिया था। आप समझ गए होंगे किसने बना कर दिया था, बस आप समझ गए होंगे। मीडिया सेल बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है, और उस मीडिया सेल ने इसके ऊपर काम किया था, बाकायदा इसके ऊपर बंदे लगे हुए थे, और उन्होंने ये पूरा एक बयानिया खड़ा किया था कि इमरान खान के खाते में डाल दो कि इमरान खान की फ़ौज मुखालिफ मुहिम, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का तज्जिया, खतरे की घंटी बज उठी, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ 2 लाइनों का तर्जुमा। ये सदानंद साहब ने खुद इसको ट्वीट किया है दोनों को। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने लिखा द न्यूज़ ने वो क्या लिखा और जो मैंने कहा वो क्या कहा। मैं आपको उर्दू में तर्जुमा बता देता हूं इसका। उन्होंने उर्दू में लिखा कि इमरान खान के पुरजोश हार्मियों के लश्कर को उम्मीद है कि फौज के साथ उनका मुसलसल तसादुम पाकिस्तान को करप्शन और बद इंतजामी से पाक कर देगा। यानी ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये लिख रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो हामी हैं या जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, उनको इस बात का यकीन है कि फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका ये जो तसादुम है ये पाकिस्तान को करप्शन और बद इंतजामी से पाक कर देगा। वजह यह है कि इस वक्त यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कहना चाह रहा है कि शायद फौज का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है उसके अंदर बहुत सारे लोग करप्ट हैं, बेईमान हैं, बद इंतजामी करते हैं, उनके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है, लिहाजा इनको लाकर बिठाया गया है। अगर हम इस तसादुम को जारी रखते हैं तो एक वक्त आएगा ये सारी खुराफात ख़त्म हो जाएंगी, वो ये कह रहे हैं इसमें। अब देखें द न्यूज़ ने इसका तर्जुमा क्या किया है, बड़ा मज़ेदार। पार्लियामेंट ने अप्रैल में इमरान खान को माजूल करके पाकिस्तान को करप्शन और बद इंतजामी से पाक कर दिया। हद नहीं होगी कि इमरान खान को हुकूमत से निकालकर करप्शन और बद इंतजामी से पाकिस्तान को पाक कर दिया। यानी वो ये कह रहे हैं कि इदारों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई पाकिस्तान को करप्शन से और बद इंतजामी से निकालेगी, इस बात का पीटीआई के सपोर्टर्स को यकीन है। और इसका तर्जुमा ये लिख रहा है अंग्रेजी में उसी ज़बान के अंदर, द न्यूज़ ये लिख रहा है कि पार्लियामेंट ने अप्रैल में जब इमरान खान को निकाला, माजूल किया, तो पाकिस्तान को करप्शन से और बद इंतजामी से पाक कर दिया। ये जर्नलिज्म पाकिस्तान में हो रही है और इनको अब क्या कहा जा सकता है, अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। फिर लोग कहते हैं टीवी देखना, अखबार पढ़ना और मीडिया पे आना छोड़ दिया लोगों ने। यही होगा। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।